हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में आप सभी क्लास 11 स्टूडेंट को मैं बताने वाला हूँ क्लास 11 फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये वो टॉपिक्स हैं जिनके आपके फाइनल एग्जाम में 99% चांसेस हैं। देखो 100% मैं क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि भाई 1% तो मिसकंसेप्ट हो सकता है, लेकिन ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हर साल यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अगर आपको फिजिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता है और आप सोच रहे हैं कि भाई मैं कैसे पास होऊंगा फिजिक्स में, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे फिजिक्स बहुत बढ़िया लगती है और मुझे इसमें आउट ऑफ स्कोर करना है, तो आपके लिए भी ये वीडियो उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूं कि जो जो टॉपिक मैं इस वीडियो में बता रहा हूं उसको प्लीज नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़कर ही आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहला चैप्टर आता है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। देखो ये वीडियो आप सभी स्टेट बोर्ड वालों के लिए है, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए भी है। कोई सा भी बोर्ड है सभी के लिए ये टॉपिक सेम ही रहेंगे, मैं आपको बताता चलूंगा। तो सबसे पहले हम पहला चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। पहले चैप्टर में आपको क्या करना है, यूनिट एंड मेजरमेंट में इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें डायमेंशन फॉर्मूला। बस आपको दो चीज ही पढ़नी है अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो। अगर आप अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं तो भाई आपको एरर्स भी पढ़ना है, अगर आपके सिलेबस में एरर्स भी है तो। इस बार सीबीएसई ने तो डिलीट कर दिया है एरर्स, लेकिन आपको जरूर पढ़ना है अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो। वहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है क्या, नेक्स्ट चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर में बस आपको इतना ही पढ़ना है, यही टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका सवाल बनेगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। इसके बाद आपको करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी जो होती है, इस पे आपका न्यूमेरिकल बनता है। सिंपल इंटीग्रेशन करके एट टी इजिकल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ पार्टिकल की, पूछ लेगा। इस तरह का से न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, तो आपको न्यूमेरिकल कर लेना है। इसके बाद आपको करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड पोजिशन टाइम ग्राफ। दोस्तों ग्राफ 100% आपके एग्जाम में आएगा एक ना एक, तो ग्राफ जरूर करके जाना, क्योंकि ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। इसके बाद आपको क्या करनी है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय किससे, कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड से करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन। जो 3 इक्वेशन है ना, उनको कैलकुलस मेथड से ड्राइव करना है। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही करना है। जी हाँ दोस्तों, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं। तो इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है आपका भाई मोशन इन अ प्लेन। इसमें आपको क्या पढ़ना है, फोर्थ चैप्टर है ये आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। इसमें सिंपल आपको पढ़ना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेक्टर। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको पढ़ना है एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में खासकर याद रखना प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, कि क्वेश्चन आता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालो, या फिर उल्टा भी आ सकता है बी का ए पर प्रोजेक्शन निकालो। तो ये न्यूमेरिकल आपको जरूर कर लेने हैं। इसके बाद आपको करना है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। देखो स्केलर में डॉट प्रोडक्ट को भी कहते हैं और वेक्टर में कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। स्केलर में ए डॉट बी वाला फॉर्मूला और वेक्टर में ए क्रॉस बी वाला फॉर्मूला। इस पे आपका चांसेस होते हैं कि न्यूमेरिकल आपका पूछ ले। इसके बाद आपको पढ़ना है भाई, अच्छे से पढ़ना है ये जो टॉपिक बता रहा हूं ना मैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन आपका बोर्ड एग्जाम के लेकर जो आपके स्कूल एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से कवर कर लेना है। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालते हैं, इन सब के न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं। तो आई होप आप इन टॉपिक्स को अच्छे से लिख रहे होंगे। अगर नहीं लिख रहे हैं तो भाई अभी इन्फॉर्म कर रहा हूं, लिखना स्टार्ट कर दो पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये टॉपिक्स आपको इसमें चैप्टर में कर लेने हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, आपको
वो है भाई आपका 5th चैप्टर। इसमें आप कौन सा चैप्टर है, लॉ ऑफ मोशन। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को नोट डाउन कर सकते हैं। लॉ ऑफ मोशन में भाई बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तीनों डेफिनेशन वो पूछ लेता है और मेनली इसमें सेकंड लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पढ़ना है इनर्शिया क्या होता है एंड इंपल्स फोर्स क्या होती है। इंपल्स फोर्स सिंपली डिफाइन करने के लिए आती है, डिफाइंस इंपल्स फोर्स, और ये स्केलर है, वेक्टर है, इस तरह से पूछ लेता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। कंजर्वेशन तो आपको सभी एनर्जी की पढ़ते आए हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, सिमिलरली इसमें है। और इसकी एप्लीकेशन रिकॉइलिंग ऑफ गन वाली जो है वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके बाद आपको पढ़ने हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन कि लोग क्या होते हैं फ्रिक्शन के। इसके बाद आपको पढ़ना है स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। और उसके बाद आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है भाई आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। इसके बाद है एक टॉपिक बचता है और इसमें ऐड कर लेना, वो है भाई आपका बैंकिंग ऑफ फ्रॉड। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग ऑफ फ्रॉड की डेरिवेशन आ जाती है स्कूल एग्जाम में। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। ये चैप्टर काफी इजी है और स्कोरिंग है। इसमें भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा कर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आता है भाई वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं। फोर्स आपको दे दी जाएगी और उसका वर्क डन पूछेंगे। तो सिंपल आपको पता है कि वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स करके निकालते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका वर्क एनर्जी थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, ये 100% आता है, तो भाई इसको जरूर पढ़ के जाना। इसकी डेरिवेशन भी आपको कर लेनी है, इसका प्रूफ जो कैसे होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंड नेक्स्ट है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। दोस्तों कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज एग्जाम में काफी पूछा जाता है और ये डिफरेंस पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं। आपको इसके एग्जाम्पल पता होना चाहिए और दोनों में डिफरेंस क्या है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको करना है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इनमें आपको डेरिवेशन पता होनी चाहिए कि V1 की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं और V2 वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस टॉपिक में आपको सिर्फ यही पढ़ना है। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला। ये रोटेशन मोशन का आपको काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको बता देता हूँ क्या पढ़ना है। इसमें सिंपल आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। मेनली रोड का जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसे निकाला जाता है, ये डेरिवेशन आ जाता है स्कूल एग्जाम में। इसके बाद आपको पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम और उसकी एप्लीकेशन, ये अच्छे से पढ़ लेना है। जिस तरह से ट्रांसलेशन मोशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी हमने, उसी तरह से यहाँ पे रोटेशन में भी हम उनको पढ़ेंगे, तो ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको पढ़ना है अच्छे से कंसेप्ट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको भाई पता होना चाहिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। I=mr² होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल इतना से काम नहीं चलेगा, इसकी आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कि रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डेरिवेशन नहीं कर। इसके बाद आपको पढ़ना है भाई नेक्स्ट चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन चैप्टर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और काफी इजी चैप्टर है क्लास 11th का। ग्रेविटेशन चैप्टर भाई कंप्लीट पढ़ना है। कंप्लीट क्यों पढ़ना है उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर ये ग्रेविटेशन चैप्टर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो लास्ट में आपके जब क्लास 12th में जाओगे ना, क्लास 11th कंप्लीट करने के बाद, तो पहला ही यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो आपको बहुत ही इजी लगने वाली है अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कंसेप्ट समझ के कर लिया। तो इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है भाई 9th चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये भी भाई आप कोशिश करना कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इसमें ना 3-4 टॉपिक्स हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, ग्रेविटेशन से भी बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जरूर पढ़ लेना है, वहां से सवाल आएगा। बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस, ये 2-3 टॉपिक्स है, ये कंप्लीट पढ़ लेना। तो इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है भाई आपका चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें पास्कल लॉ, उसके बाद है विस्कोसिटी एंड स्टोक्स लॉ, और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इस कंप्लीट फिजिक्स का, जो कि 99.9% स्कूल एग्जाम में पूछी जाती है, आपका बर्नौलीज थ्योरम। ये क्वेश्चन हर साल आता है स्कूल एग्जाम में, इसकी डेरिवेशन 100% पूछी जाती है, तो इसकी स्टेटमेंट और डेरिवेशन अच्छे से कर लेना। इसके बाद आपको करना है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन क्या होती है ये आपको जरूर पढ़ लेनी है। एंड नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इसका कैपिलरी ट्यूब एंड बबल्स। बस इतना ही पढ़ना है, इस चैप्टर में इनफ है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसमें आपको सिंपल क्या पढ़ना है, हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका स्पेसिफिक हीट
वो क्या होती है, सीपी और सीवी में रिलेशन, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये काफी चांसेस है भाई इस रिलेशन को प्रूव करने के, स्कूल एग्जाम में आता ही आता है। इसके बाद आपको पढ़ना है चेंज ऑफ स्टेट एंड स्टीफन्स लॉ। ये आपको जरूर पढ़ लेना है कि डेफिनेशन आपको पढ़ लेनी है, डेफिनेशन पूछ लेता है। तो इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर, वो है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में सिंपली आपको क्या पढ़ना है, पहला तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 3 लॉ है इसके, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये आपको पढ़ लेने हैं। इसके बाद आपको वर्क एंड इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट पढ़ना है कि वर्क और इंटरनल एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जाती है। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। ये आपको जरूर पढ़ लेना है, पूरी डिटेल में पढ़ने है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। नेक्स्ट इंपोर्टेंट चीज आती है भाई इसमें साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में जो आपका साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालते हैं ना, डेरिवेशन, वो आपको जरूर पढ़ लेनी है। बस इसमें इतना ही पढ़ना है। अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, वो है भाई आपका काइनेटिक थ्योरी, 13 चैप्टर। इसमें आपको क्या पढ़ना है, पोस्टुलेट पढ़ने, काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट क्या होते हैं और अजम्पशन क्या होती है। इसके बाद आपको आरएमएस स्पीड पढ़नी है मॉलिक्यूल्स की, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ना है। इसके बाद है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसकी सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी है। लॉ नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इसमें, वो है आपका मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का अच्छे से कंसेप्ट समझ लेना। नेक्स्ट चैप्टर है भाई आपका ओसिलेशन। ओसिलेशन में आपको क्या पढ़ना है, पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ना है, उसकी टाइम कैसे निकालते हैं और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये आपको सिंपल बेसिक पढ़ लेना है। एंड जो डीपली पढ़ना है वो सुन लो, वो है भाई आपका SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको भाई आपको अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट जो जहां से सवाल बनता है वो तो रह ही गया, वो है भाई आपकी डेरिवेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं सिंपल पेंडुलम का, ये आपकी डेरिवेशन 99.9% पूछी जाती है हर साल। जी हाँ दोस्तों, हर साल इस चैप्टर में से क्वेश्चन यही उठता है कि टाइम पीरियड बताओ सिंपल पेंडुलम का। T इज इक्वल टू 2π√L/G, मैंने आपको बता दिया। अब ये कैसे ड्राइव हुआ आपको खुद करना है। अब नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर आ जाता है हमारा, वो है भाई आपका 15 चैप्टर, वेव्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है, लॉन्गिट्यूडल वेव्स क्या होती हैं और ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन का मतलब है दो या दो से ज्यादा वेव को एक साथ हम जब कंबाइन करके जो उनका रिजल्टेंट निकालते हैं ना, उसको ही सुपरपोजिशन कहते हैं। तो इसकी डेरिवेशन आपको पढ़ लेनी है इसमें। और लास्ट टॉपिक है आपका वेव्स इन स्ट्रिंग्स। बस यही आपको इन चैप्टर्स में पढ़ने हैं। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, अगर इन टॉपिक्स को आप पढ़ लेते हो तो आपके फिजिक्स में भाई काफी अच्छा स्कोर कर लोगे। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।